हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। चलिए साथियों, हमने छात्रावास अधीक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की थी। बाल मनोविज्ञान में हमने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 4-5 वीडियो देख चुका है, जिसमें हमने पिछड़े बालकों के बारे में पिछले क्लास में देखा था। आज हम देखने वाले हैं साथियों समस्यात्मक बालक के बारे में। समस्यात्मक बालक जो होता है साथियों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इस विषय के अंतर्गत। इसमें हम लोग समस्यात्मक बालक कैसे होते हैं, समस्यात्मक बालक की विशेषताएं क्या होती है, समस्यात्मक बालकों के लक्षण क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे साथियों कि समस्यात्मक बालक होता क्या है। देखिए साथियों, कुछ बालक जो होते हैं अपने विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में आने वाले कुछ बालक समस्या उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे बालकों का व्यवहार सामान्य न होकर सामान्य से भिन्न होता है, सामान्य व्यवहार से भिन्न होता है। ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। देखिए साथियों, समस्यात्मक बालक ऐसे बालक होते हैं जो विद्यालय में आते हैं तो कुछ ना कुछ उसका एक्टिविटी ऐसा रहता है जो समस्या उत्पन्न कर देता है। उनका व्यवहार सामान्य नहीं होता है, तो वो सामान्य से वो भिन्न व्यवहार करते हैं। ऐसे बालकों को हम लोग क्या कहेंगे? समस्यात्मक बालक कहा जाता है। देखिए, विद्यालय में आने वाले कुछ बालक समस्या उत्पन्न कर देते हैं, मतलब कुछ उनका एक्टिविटी ऐसा रहता है कि दूसरों को कष्ट देना होता है। जैसे मान लो किसी को मार पीट दिया, किसी से लड़ाई झगड़ा कर दिया है ना, या अनुशासन तोड़ दिया, या किसी चीज़ का विरोध करने लगे। मतलब इस प्रकार के जो बालक हैं वो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो हम समस्यात्मक बालक की सबसे पहले परिभाषा देख रहे हैं। तो विद्यालय में आने वाले कुछ बालक समस्या उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे बालकों का व्यवहार सामान्य न होकर के सामान्य व्यवहार से भिन्न होता है। ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब वास्तव में समस्यात्मक बालक की हम पहचान कैसे करेंगे, है ना, उस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। जो देखिए, समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए, समस्यात्मक बालकों की पहचान, समस्यात्मक बालकों की पहचान। देखिए साथियों, समस्यात्मक बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए साथियों, समस्यात्मक बालक जो होते हैं उनका एक पक्ष को देखकर हम पहचान नहीं कर सकते, है ना। उनका पहचान उनके एक ही व्यवहार पर हम निर्भर करके नहीं कर सकते। उनकी किसी भी एक परिस्थिति को देखकर हम उसका पहचान नहीं कर पाएंगे। किसी भी एक परिस्थिति पर, किसी भी एक परिस्थिति का अवलोकन करके हम उसे समस्यात्मक बालक नहीं कह सकते। देखिए, तो हम फिर कैसे कहेंगे? अगर मान लो वो कोई भी काम करने में स्लो हो गया, या बोल सकते हैं किसी के काम में बाधा पहुंचाता है, या किसी के साथ छेड़छाड़ करता है ना, या किसी वस्तु में वो बाधा ला देता है, विघ्न कर देता है ना, तो उस स्थिति में कोई एक कार्य जैसे है तो एक ही परिस्थिति को देखकर हम उसका अवलोकन नहीं कर सकते। तो उसके अवलोकन करने का तरीका, समस्यात्मक बालकों का पहचान करने का तरीका, उसके लिए अलग अलग मापदंड बनाए गए हैं। तो उस मापदंड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पहला हमको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली एक निरीक्षण पद्धति अपनाना पड़ेगा। देखिए, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम हम कर सकते हैं, पहला तरीका अपना सकते हैं निरीक्षण पद्धति। निरीक्षण पद्धति हम क्या करेंगे? बालकों का
जो हमको लगता है कि समस्या उत्पन्न कर सकता है, ऐसे बालकों को हम क्या करेंगे, जैसे उसके व्यवहार में हमको कुछ अलग नजर आता है तो ऐसे बालकों को हम लोग चिन्हांकित करेंगे और उसका एक निरीक्षण हम लोग करते रहेंगे डे बाय डे। तो एक तरीका ये हो सकता है निरीक्षण पद्धति। दूसरा हम कर सकते हैं अभिभावकों व मित्रों व शिक्षकों, इनके साथ क्या कर सकते हैं, अगर बालक हमको समस्यात्मक लगता है तो उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, उससे वार्तालाप कर सकते हैं। किससे किससे, देखो एक तो अभिभावक, उनके जो पेरेंट हैं, है ना, कि ऐसा बालक ये इस प्रकार की हरकत करता है, अभिभावक, मित्रों, है ना, व शिक्षकों, इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ताकि अगर मान लो कुछ समस्या जाता है बच्चों में तो उसका समाधान निकल पाए। तो एक तरीका हो सकता है। तीसरा क्या है, उसका रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटी में क्या क्या किया है, तो संचयी रिकॉर्ड रख सकते हैं, संचयी अभिलेख रख सकते हैं, संचयी अभिलेख, है ना, ये रिकॉर्ड हो गया संचयी अभिलेख। अगर बच्चे का रिकॉर्ड रखेंगे तो उसकी एक्टिविटी वगैरह सब मालूम हो जाएगा, तो यहाँ से हम बच्चे को समस्यात्मक बालक श्रेणी में पहचान कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है। अगला हम लोग जैसे अगर कुछ व्यवहार में बोली रखता है तो उसके बोलने का टोन जो है या किस प्रकार से वो अपनी बातें रख रहा है या उग्र होकर रख रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका लेखन शैली कैसा है या कथात्मक बोलता कैसे है, तो कथात्मक व लेखन अभिलेख से भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का जो समस्यात्मक बालक है उसको पहचान कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है। अगला क्या कर सकते हैं, हम अपने मस्तिष्क का परिचय दे करके मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके भी हम कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, साक्षात्कार की विधि के द्वारा कर सकते हैं। साक्षात्कार विधि से हम क्या कर सकते हैं, समस्यात्मक बालकों की पहचान कर सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की पहचान कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो समस्यात्मक बालकों की पहचान हमको करने में सहयोग करेगा, तो ये भी हम काम कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि समस्यात्मक बालक के लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं, या उन समस्यात्मक बालकों को कैसे कैसे हम लोग बांट सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के समस्यात्मक बालक होते हैं। तो देखिए, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार को हम लोग दो भाग में बांटते हैं साथियों। कितने भाग में, दो भाग में। एक कम मानसिक दक्षता वाला बालक होता है और एक अत्यधिक मानसिक दक्षता वाला बालक होता है। देखिए, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार को, ठीक है, उसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे। देखिए, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार का वर्गीकरण हम लोग दो भाग में इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए, पहला भाग में आएगा एकदम कम मानसिक दक्षता वाला बालक, न्यून मानसिक दक्षता, और एक अत्यधिक मानसिक दक्षता। दो प्रकार के समस्यात्मक बालक हो सकते हैं, एक न्यून मानसिक दक्षता, न्यून मानसिक दक्षता, और एक होता है अत्यधिक मानसिक दक्षता, अत्यधिक मानसिक दक्षता। देखिए, दो प्रकार की हम देखेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है न्यून मानसिक दक्षता और एक है अत्यधिक मानसिक दक्षता। न्यून मानसिक दक्षता वैसा है जैसे मान लो किसी का पैसा चोरी कर लिया, कोई वस्तु को चोरी कर लिया, या स्कूल के काम में एक्टिव ना हुआ, किसी को मान लो कोई काम करने के लिए बोलता है उसको धोखा दे देता है, अनुशासन का विरोध करता है, शारीरिक व मानसिक कष्ट देके वो आनंद प्राप्ति करता है। तो ये सारे चीज़, बुरा आचरण करना होता है, अश्लील बातें करना होता है, ये सारा उसका न्यून मानसिक दक्षता को दर्शाता है। जैसे मान लो पहला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट जैसे चोरी करना, है ना, पहला जैसे पैसों या अन्य वस्तुओं की चोरी करना, पहला पॉइंट में लिख सकते हैं। जो एकदम कम मानसिक दक्षता रहता है, मतलब निम्न बुद्धि का होता है, जो जैसे पैसों की चोरी, है ना, पैसों की चोरी या अन्य वस्तु की चोरी, है ना, या अन्य वस्तु की चोरी, इसको भी कर सकता है। पैसों की चोरी या अन्य वस्तु की चोरी, अन्य वस्तु, इसको क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, जैसे स्कूल के कार्य में एक्टिव नहीं होगा। तीसरा हम देख सकते हैं जैसे किसी को शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट देके वो क्या करता है, आनंद की प्राप्ति करता है। जैसे किसी को शारीरिक व मानसिक कष्ट देकर आनंद की प्राप्ति, मतलब किसी को क्या करेगा,
शारीरिक कष्ट का मतलब किसी को ठोकर मार देगा, किसी को जानबूझ के ढकेल देगा, तो इस प्रकार की एक्टिविटी करेगा। और क्या करेगा, किसी को मानसिक प्रकार में चिढ़ाएगा, तो इस प्रकार की एक्टिविटी करता है, तो वो न्यून मानसिक दक्षता के अंतर्गत बच्चों के अंतर्गत आता है। और ऐसे बच्चों को हम लोग समस्यात्मक बालक में मान सकते हैं, है ना। जैसे असहयोग की प्रवृत्ति रखना, इसमें जैसे किसी का सहयोग ना करना, असहयोग की प्रवृत्ति रखना, ये भी निम्न मानसिक दक्षता है। असहयोग की प्रवृत्ति रखना मतलब किसी का सहयोग नहीं करेगा, किसी का मदद नहीं करेगा, बल्कि उसका जो दूसरे की मदद करेगा उसमें भी टांग अड़ा देगा। तो ऐसे बालक समस्यात्मक बालक होते हैं। बुरा आचरण करना, अश्लील बातें करना, है ना, बुरा आचरण करना, ठीक है। तो ये जो सब प्रकृति होते हैं वो सब क्या किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अपना न्यून मानसिक दक्षता। और अनुशासन के लोग विरोध करते हैं ज्यादा, अनुशासन का विरोध करना, अनुशासन का क्या करना साथियों, विरोध करना। तो ये 4-5 जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो न्यून मानसिक दक्षता के अंतर्गत है। पहला है पैसों की चोरी, है ना, पैसों की चोरी करेगा, अन्य वस्तु को चुरा लेगा, तो ऐसे बालक को न्यून मानसिक दक्षता के अंदर रखते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से दूसरों को कष्ट देता है, कष्ट देकर वो अपने आप को आनंदित महसूस करता है, उसको अच्छा लगता है। तीसरा, असहयोग की प्रवृत्ति रखना, दूसरे पर सहयोग नहीं करते, किसी न टीचर का सहयोग करते, न बच्चों का सहयोग करते हैं, न अपने साथियों का सहयोग करते हैं, हमेशा दूसरे पर क्या करते हैं, टांग अड़ाने का काम करते हैं। चौथा, बुरा आचरण करना, बुरा व्यवहार करेगा, दूसरे के साथ गलत बर्ताव करेगा, ऐसा काम करता है। और अनुशासन का विरोध करता है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आपका न्यून मानसिक दक्षता के अंदर का। अब देखो अत्यधिक मानसिक दक्षता के अंदर क्या होता है, बच्चा जो है एक सीमा से ज़्यादा कठोर व्यवहार करता है। इसमें क्या करता है बच्चा जो है, इसमें होता है बच्चा एक सीमा से ज़्यादा कठोर व्यवहार करता है। मतलब अब एक सीमा से ज़्यादा मतलब मार पीट देगा, है ना, मार पीट देगा मतलब अत्यधिक मानसिक दक्षता हो जाएगा। सीमा से ज़्यादा वो क्या करता है, कठोर व्यवहार करता है। और वो ज़्यादातर अप्रसन्न रहेगा, क्या रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, चिड़चिड़ापन का भावना रहेगा, है ना, उसके अंदर क्या रहेगा, अप्रसन्नता रहेगा, चिड़चिड़ापन का भावना रहेगा, अप्रसन्नता एवं चिड़चिड़ापन की भावना। तो ये भावना होती है अत्यधिक मानसिक दक्षता वाले बालकों के साथ, है ना। वो क्या रहते हैं, हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। हीन भावना का भी क्या हो जाते हैं, लोग शिकार हो जाते हैं। हीन भावना का शिकार मतलब गलत आचरण, गलत व्यवहार में जल्दी से ज़्यादा ये लोग लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे बालकों को हम लोग क्या कहेंगे, अत्यधिक मानसिक दक्षता वाले बालक कहेंगे। जबकि न्यून मानसिक दक्षता में क्या आता है, पैसों की चोरी करना, शारीरिक और मानसिक कष्ट से आनंद प्राप्त करना, दूसरों को असहयोग की प्रवृत्ति रखना, बुरा आचरण करना, अनुशासन का विरोध करना। अत्यधिक मानसिक दक्षता में क्या आ जाएगा, बच्चा एक सीमा से ज़्यादा कठोर व्यवहार करने लगता है। उसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, अप्रसन्नता एवं चिड़चिड़ापन की भावना उत्पन्न होती है इसके अंतर्गत। हीन भावना का ये शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे चीज किसके अंतर्गत आ जाएगा साथियों, समस्यात्मक बालक के वर्गीकरण के अंतर्गत। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट, एक न्यून मानसिक दक्षता और एक अत्यधिक मानसिक दक्षता, ये दोनों चीज को हम लोग यहाँ देखे हैं। अगला हम लोग देखेंगे अब बात करेंगे कि समस्या उत्पन्न क्यों होता है, मतलब इसका कारण क्या है। जो समस्यात्मक बालक बनते हैं, ये सब चीज़ हम जो पॉइंट देख रहे हैं, वास्तव में समस्यात्मक बालक के उत्पन्न होने का कारण क्या है। देखिए, पहला कारण है वंशानुक्रम, है ना, पहला कारण है हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है, मतलब वंशानुक्रम क्रम के अंतर्गत देखिए, इसका कारण हम लोग हेडिंग डाल के लिखते हैं, समस्यात्मक बालकों के कारण, समस्यात्मक बालकों के कारण, मतलब वो समस्यात्मक बालक क्यों बनता है, इसका कारण क्या है समस्यात्मक बालकों के, मतलब इसका जो व्यवहार है उसका कारण, है ना, व्यवहार का कारण है ना। समस्यात्मक बालक जो अपना समस्यात्मक व्यवहार करता है तो किसके कारण करता है, देखिए एक होता है वंशानुक्रम। पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के अंतर्गत जो बालक होते हैं, है ना, या ये ऐसा हो सकता है कुछ वंशानुक्रम के अंदर कुछ बीमारी से पीड़ित बालक रहता है ना।
और हीन भावना का वो शिकार हो जाता है ना, मतलब उनके माता पिता क्या नहीं रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, है ना। तो ये वंशानुक्रम के अंतर्गत आ सकता है, मतलब कोई बीमारी या अक्षमता होता है उसके अंतर्गत। वंशानुक्रम मतलब बच्चों में प्रारंभ से कुछ बीमारियां या अक्षमता के कारण व्यवहार में बदलाव नजर आता है। तो एक पॉइंट तो ये हो सकता है, पहला पॉइंट है ना, कि वंशानुक्रम के अंतर्गत उसके अंदर मान लो कुछ बीमारियां हो जो उसके पेरेंट्स से उसके अंतर्गत आई हो, या कुछ अक्षमता हो जिसके कारण उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन रहेगा, या उसका व्यवहार सामान्य बालकों से अलग होता है। ठीक है, अगला है माता पिता व शिक्षकों के व्यवहार, इसके कारण भी होता है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, माता पिता और शिक्षकों के व्यवहार के में कैसे वो बदलाव अपना परिवर्तन कर लेता है। माता पिता व शिक्षकों का व्यवहार, अब देखो ये कैसे समस्यात्मक बालक उत्पन्न करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए माता पिता एक तो क्या करेगा, ज्यादा लाड दुलार करता है तो बिगड़ जाते हैं बच्चे, या तो ज़्यादा उसका मतलब उसको नेगलेक्ट करते हैं, उनकी बातों को सुनना प्रयास नहीं करते, उनको समझने का प्रयास नहीं करते, तो इस स्थिति में भी क्या होता है, बच्चा जो है समस्यात्मक बालक बन जाता है। मतलब बालक के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करना या बहुत लाड़ पाड़ दिखाना समस्या का कारण बनता है, चाहे टीचर की बात हो चाहे माता पिता की बात हो, पेरेंट के साथ। बालकों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार एवं ज्यादा लाड प्यार समस्या का कारण बनता है। ज़्यादा लाड प्यार से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, वो जिद को भी स्कूल में अपनाते हैं ना, और शिक्षक को भी मान लो ज़्यादा लाड प्यार रखे तो वो भी चढ़ बैठता है, तो या फिर उसको एकदम अनदेखा करते हैं बच्चों को, तो भी वो बच्चा जो है समस्यात्मक बालक बनने का उसको खतरा रहता है। ठीक है, अगला देखो, अब एक निर्भर करता है परिवार का वातावरण भी, है ना। एक तो हम देख लिए वंशानुक्रम के कारण बनता है, दूसरा देखे माता पिता व शिक्षकों के व्यवहार के कारण, तीसरा परिवार का वातावरण। अगला पॉइंट लिख सकते हैं जो कारण बनता है, परिवार का वातावरण। अब परिवार का वातावरण कैसे होगा, अब देखिए परिवार फैमिली मेंबर का भी वातावरण ये रहता है, हो सकता है उनके माता पिता भाई बहनों में आपसी कलह का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, है ना। माता पिता उसके परिवार के भाई बहनों में आपसी कलह का भी प्रभाव पड़ता है ना, या हो सकता है माता पिता में से कोई एक का देहांत हो गया तो भी बच्चा जो है उसको सही तरीके से परवरिश नहीं हो पाता है, तो उसके कारण वो अनुशासनहीनता भी हो जाते हैं बच्चों में ना। ये सारा कारण हो सकता है। परिवार का वातावरण कैसा रहेगा, मान लो परिवार के वातावरण में माता पिता भाई बहनों में यदि आपसी कलह है, लिख सकते हैं, देखो परिवार के सदस्यों के आपसी कलह का प्रभाव भी बच्चे में समस्या का कारण बन जाता है। तो फैमिली मेंबर भी का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि यदि मान लो उसके परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो भी बच्चा जो है क्या होता है, वही देख के वही सुन के उसका माइंड भी अशांत हो जाता है और वो समस्यात्मक बालक की ओर अपना कदम को बढ़ा लेता है। ठीक, ये हो सकता है। या फिर उनके माता पिता का किसी का देहांत हो गया है ना, तो उनके में अनुशासन की कमी आ जाती है ना, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो क्या हो जाता है, बच्चा जो है समस्यात्मक बन सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा उसके अंतर्गत मान लो नैतिक शिक्षा का अभाव होता है बच्चों में। अगर मान लो नैतिक शिक्षा का अभाव होता है बच्चों में नैतिक शिक्षा का अभाव, नैतिक शिक्षा का अभाव ये भी बहुत जरूरी है। मान लो बच्चों को हम लोग नैतिक शिक्षा नहीं देते हैं कि बड़ों के साथ कैसे आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना, वो क्या हो जाता है, अगर ये सब चीज नहीं रह जाए तो वो फिर दुर्गुणों से युक्त हो जाता है। इनके अभाव में क्या होता है, बच्चा दुर्गुणों
से युक्त व्यवहार का कारण बनता है ना। तो ये नैतिक शिक्षा उसके पास नहीं है तो बुरा व्यवहार, बुरा चीजें, बुरी संगति में पड़ जाता है तो वो दुर्गुणों युक्त व्यवहार का कारण बन जाता है बच्चा जो है। ये भी उनके साथ नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों को भी देना, है ना। समय समय पर उस पर माता पिता का भी कंट्रोल होना चाहिए, है ना। उसके अलावा शिक्षक को भी नैतिक शिक्षा बच्चों को देना चाहिए। अब ये जानने का प्रयास करेंगे साथियों, ये तो हमने देखो कारण देख लिया, समस्यात्मक बालकों का वर्गीकरण देख लिया, समस्यात्मक बालक होते क्या है देख लिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अभी इम्पोर्टेंट कि जैसे समस्यात्मक जो बालक होते हैं वो बालकों का शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, मतलब उनको हम कैसे शिक्षित कर सकते हैं, मतलब हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। अगर वो समस्यात्मक बालक है तो हमको उस पर किस प्रकार से फोकस करके उसका अध्यापन कार्य करना चाहिए, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल के लिखेंगे समस्यात्मक बालकों की शिक्षा का स्वरूप, है ना। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा का स्वरूप, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा का स्वरूप। अब हमको किस प्रकार से जो समस्यात्मक बालक है अगर हम पता लगा लिए अलग अलग विधियों से, निरीक्षण पद्धति से, अनुशासन विधि से, है ना, जितने भी विधि मैंने बताया है, चर्चा किया है, संचयी अभिलेख से, साक्षात्कार विधि से, सब प्रकार से हम बच्चे को मान लो समझ पाए कि ये बच्चा समस्यात्मक बालक है, तो उसका फिर हम लोग को शिक्षा कैसे देना पड़ेगा बच्चों को, तो इसके लिए हमको कैसे शिक्षा देना पड़ेगा ये इस पर चर्चा करते हैं। देखिए बालक को जो है उसको हमको प्रेरित करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ कार्य के लिए देंगे, अगर मान लो वो करने में सक्षम हो जाता है तो उसको प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। और जो बालक जो बोलना चाहता है उसको दबाना नहीं है, गलत व्यवहार करता है तो उसको प्यार से समझाना है। ये सारे जो कार्य हैं, है ना, उस पर हमको क्या करना है, उसकी सहमति देना है। उसको क्या करना है, गलत संगति में जाने से फिर हमको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब गलत बच्चों के साथ उसको नहीं अटैच करना है। जो गलत बच्चे हैं उसको भी सुधारना ही है। तो जैसे मान लो जिस बच्चे को हमको लगता है कि सुधार पाते हैं तो उसको दूर रखना है, तो ऑटोमेटिक जो गलत संगति वाले हैं वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि गलत संगति वाले बच्चे लोग खुद गलत संगति के बच्चे टाइप के खोजते हैं, उसको भी गलत संगति में ले जाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवार में माता पिता, है ना, पहला देख सकते हैं परिवार में माता पिता, परिवार में माता पिता, परिवार में माता पिता उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति व्यवहार करें, उनके प्रति प्रेम व सहानुभूति, प्रेम व सहानुभूति, प्रेम व सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें ना। तो परिवार में माता पिता अगर मान लो लगता है कि बच्चा समस्यात्मक है, स्कूल में भी नहीं सुधरता है, इधर भी घर में वही उड़दंग मचाया रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उनके पास प्रेम पूर्वक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उनकी मनोवृत्ति का वो नहीं करना चाहिए, उनका मानसिक अगर हो सकता है मान लो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उनका मानसिक चिकित्सा भी कराना चाहिए हमको, है ना। बालक की जो मूल प्रवृत्ति है, बालक की मूल प्रवृत्ति का दमन ना करें ना, जो उनकी प्रवृत्ति है मूल प्रवृत्ति का दमन ना करे, दमन ना करे। हो सके तो उनको बाल चिकित्सक के पास ले जाया जा सकता है। तो ऐसा भी काम हम लोग कर सकते हैं, जो बाल मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो होते हैं उनके पास हम बच्चों को ले जा सकते हैं, ये कार्य हम कर सकते हैं, है ना। तो ये काम एक कर सकते हैं। दूसरा, उनको नैतिक शिक्षा दे करके, है ना, उनको बालकों को नैतिक शिक्षा दे करके, बालकों को नैतिक शिक्षा दे करके ये कर सकते हैं। देकर हो सकता है किसी महापुरुष की कथा कहानी बता दिए या उसका चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं, वीडियो बना के दिखा सकते हैं। उनकी संगति पर ध्यान दें, बालकों को संतुलित जेब खर्च दे, ऐसा भी कर सकते हैं। अगला अगर लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बालकों को क्या करें, माता पिता जो है बालकों को संतुलित, मतलब बहुत सारा पॉइंट आ सकता है, संतुलित जेब खर्च दे,
ताकि वो एक सीमा में खर्च कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ने का उसका चांस कम हो। ठीक है, बालकों को मनोरंजन का उचित अवसर दें। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, बालकों को मनोरंजन का उचित अवसर दें। उचित अवसर दें, क्या कर सकते हैं, बालकों को मनोरंजन का उचित अवसर दे सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं साथियों। अगला क्या कर सकते हैं हम लोग, बालकों को का आदेशात्मक पूर्व व्यवहार करें, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मनोरंजन विधि का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों में, इसको ध्यान में रखना है ना। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जैसे हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा भी कर सकते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत यदि उनको पढ़ाना है, समस्यात्मक बालक है, तो शैक्षणिक भ्रमण क्योंकि घूमने फिरने वाले में मजा आता है उनको, तो शैक्षणिक भ्रमण काम कर सकते हैं, है ना। खेल कूद नाटक संगीत प्रतियोगिता ये कर सकते हैं, खेल कूद नाटक संगीत प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन पाठ्यक्रम को आराम से पढ़ाएं। तो ये काम भी हम कर सकते हैं ताकि उनके जो पढ़ाई में रुचि है वो उत्पन्न हो जाए, समस्यात्मक बालक में थोड़ा सा ध्यान, उसी के बहाने वो कम से कम सीख पाए। ऐसा भी हम काम कर सकते हैं ना। और समस्यात्मक व्यवहार को, इससे हम क्या कर सकते हैं, समस्यात्मक व्यवहार को रोका जा सकता है। ठीक, ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे कुछ तरीके अपना सकते हैं जिससे बच्चा का जो व्यवहार है वो एक सीमा में हो जाए, एक नियमित रूप से हो जाए। तो ऐसा हम काम कर सकते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो समस्यात्मक बालकों से वो छुटकारा पा सके या उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। तो ठीक है साथियों, इतना हमारे जो था समस्यात्मक बालकों के बारे में था। इसके बाद आगे वीडियो हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान से संबंधित, है ना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विकलांग बालक होते हैं, है ना, उसको देखेंगे लास्ट। उसके बाद फिर हमारा नया जो टॉपिक रहेगा बाल मनोविज्ञान का, उसको हम लोग कवर करेंगे साथियों। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए यूट्यूब के साथ बने रहिए, मंत्र ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।